अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की मीनिंग क्या है स्टूडेंट? पहले हम क्या करते हैं कि बायोलॉजी में पॉजिटिव और नेगेटिव की मीनिंग समझते हैं कि ये क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव का मतलब बायोलॉजी में क्या है पहले वो समझें। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। जबकि नेगेटिव का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस को कहते हैं नेगेटिव, ठीक है, एब्सेंस को। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप लोग बात करते हैं कि किसी का हेपाटाइटिस की वायरस की यानी टेस्ट कराया और उसमें वो पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि भाई ये तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब कि वायरस मौजूद है। इसी तरीके से कोरोना का कराया, कोरोना पॉजिटिव आ गया तो मतलब वायरस है, अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब नहीं है वायरस, ठीक है। ऐसे है ये। तो अब इस स्टेन में ये नेगेटिव मतलब एब्सेंट, पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट, किस चीज की शो जाहिर कर रहा है? ये चीज जाहिर कर रही है पेप्टाइडोग्लाइकेन की मौजूदगी को, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन ऐसी क्या मुसीबत है कि बस वो कलर ही चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जरा इसको समझ लें। देखिए मिसाल के तौर पर हम लोग इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्ज करें ये है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। कुछ ऐसे भी होते हैं मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया जिनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के ऊपर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है ये काफी थिक होती है, ठीक है। ये लेयर क्या होती है? काफी ज्यादा थिक होती है यूं करके, और ये अनकवर्ड भी होती है। ऐसे पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है जरा ये भी समझ लें। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब होता है कि फर्ज करें कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट की दो चेन्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की दो चेन है, और ये कार्बोहाइड्रेट की दो चेन आपस में लिंक हैं, पेप्टाइड मतलब छोटे छोटे प्रोटीन के फ्रेगमेंट से ज्वाइंट है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का मॉलिक्यूल कहलाता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन किसे कहते हैं? कि जब कार्बोहाइड्रेट की चेन, लॉन्ग चेन, प्रोटीन के या पेप्टाइड के स्मॉल फ्रेगमेंट से आपस में इंटरलिंक हो, जैसे ये रेड कलर, ये पिंक कलर से जो बना हुआ है प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट की चेन्स है, और ये जो लाइट ग्रीन कलर से चीज बनी हुई है ये प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं जो इनको इंटरलिंक किए हुए हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये कहलाएगी पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिसमें ये पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बड़ी थिक लेयर होती है उसकी, मतलब ये थिक के लेयर, ओके। और इस थिक लेयर के ऊपर किसी किस्म की कोई कवरिंग भी नहीं होती, मतलब नो कवरिंग एट ऑल, नो कवरिंग, कुछ भी नहीं होती, ठीक है। जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे पहली बात तो ये कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की कवरिंग बहुत ही थिन होती है। मतलब फर्ज करें कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये एक थिन सी एक लेयर इसके ऊपर मौजूद है, और ये जो थिन सी लेयर मौजूद है ये लेयर भी किसी न किसी मेम्ब्रेन से, किसी कवरिंग के अंडर में होती है। अब जिस बैक्टीरिया के अंदर ये थिक लेयर होती है, दोनों के ऊपर आप इस ग्रेम स्टेन को अप्लाई करें, तो जैसे ही ग्रेम स्टेन को अप्लाई किया गया तो रिजल्ट ये निकला कि ग्रेम स्टेन को इस जो जो कि थिक थिक लेयर है और इसके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं है, इसने मैक्सिमम हद तक एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लू या पर्पल कलर प्रोड्यूस किया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर तो कवरिंग थी और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर भी काफी थिन थी। पहली बात है कि थिन थी, ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती, और ऊपर से कवरिंग भी थी, इसलिए इसने किसी किस्म का पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्जॉर्ब ही, सॉरी, ग्रेमिस्टेन एब्जॉर्ब भी नहीं किया इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन ने, जिसकी वजह से इसका ब्लू या पर्पल कलर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। और कैसे इंडिकेट करते हैं? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है, उस पर कोई कवरिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जब आप ग्राम स्टेन को अप्लाई करते हैं तो वो मैक्सिमम हद तक उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लू या पर्पल कलर प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ग्राम नेगेटिव ने चलो इसको एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर इसका तो कोई कलर ही नहीं होना चाहिए था, तो फिर पिंक या रेड कलर कैसे आ गया? अब जरा इसके पिंक को थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस हो गया। स्टूडेंट, अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब आप किसी भी स्पेसिमेन को स्टेन करते हैं और वो स्पेसिमेन उस स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब वो स्पेसिमेन जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा उसको, और या फिर वो वॉश आउट हो गया है, यानी आपने केमिकल प्रोसेस के दौरान देखा तो वो रिमूव हो गया, तो हम पता है क्या करते हैं
कि हम लोग फिर अनदर स्टेन, एक और स्टेन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, जो उसमें कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर भी सिचुएशन यही है कि आपने जो ग्रैम स्ट्रेन अप्लाई किया था, ग्रैम स्ट्रेन जो था वो तो वॉश आउट हो गया। ठीक है, तो जब वो वॉश आउट हो गया तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनदर यानी दूसरा कोई स्टेन यूज करना होगा। और आपने जो यहाँ पर स्टेन यूज किया वो था सेफरिन। ठीक है, सेफरेनिन आपने यूज करना शुरू कर दिया। सेफरेनिन, सेफरेनिन आमतौर पर जैसे को जाफरान जिसे कहते हैं वो, आप सेफरेनिन यूज करते हैं और सेफरेनिन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा बहुत इसके ऊपर वाली लेयर, जिसकी वजह से रेड एंड पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। और इस सेफरेनिन को हम लोग काउंटर स्टेन कहते हैं, यानी जो एक स्टेन की मौजूदगी में हम दूसरा स्टेन इस्तेमाल करते हैं वो काउंटर स्टेन कहलाता है, जो इसमें कलर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से इसका रेड और पिंक कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपने देखा कि सेल वॉल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई, कि सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसमें लिपोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद था। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल की कंपोजिशन में था, इसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की गई थी बैक्टीरिया की सेल वॉल की, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू या पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर काफ़ी थिक होती है और उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, इसलिए जितना भी आप स्टेन इस पे अप्लाई करते हो मैक्सिमम हद तक स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके बाद वो कलर प्रोड्यूस कर देती हैं। जबकि वो पिंक या रेड कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग होती है और जो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की वो भी काफ़ी थिन होती है, इसलिए काउंटर स्टेन इस्तेमाल किया जाता है जिसको सेफ्रेनिन कहते हैं, और वो काउंटर स्टेन रेड या पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। इस तरह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया आपके पास बन जाते हैं। बैक्टीरिया के सेल में एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर तमाम बैक्टीरिया में नहीं होती, रेयर केसेस में होती है, और वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स। अच्छा, ग्लाइकोकैलेक्स कहाँ पर और क्या होती है, जरा पहले इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होती है। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने सेल वॉल बना दी, ये सेल वॉल है इसकी, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल हम ये बना देते हैं इसको। आपको पता है कि सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से अटैच होती है, कहीं से सेपरेट होती है, बहरहाल ये बना दिया हमने। अच्छा, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स की कवरिंग है, ये ग्लाइकोकैलेक्स की कवरिंग एक्चुअली इस सेल वॉल के ऊपर होती है, मतलब सेल वॉल के ऊपर की कवरिंग होती है, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये उसके भी ऊपर से एक गुजरने वाली कवरिंग है। और ये कवरिंग सब में नहीं होती, ये बिल्कुल वही केस है जैसे वायरस के अंदर एनवेलप होता है ना, कि वायरस का एनवेलप सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है एनवेलप वायरस, तो ये भी किसी किसी में ही इस तरीके से होती है। इस कवरिंग को ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है केमिकली ये बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड से, पॉलीपेप्टाइड से और हाइलुरोनिक एसिड से बनी हुई होती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन इसकी भी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड होता है। इन तीनों की केमिकल कंपोजिशन से ये ग्लाइकोकैलेक्स बना होता है। अब ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये दो तरीके से सेल वॉल के साथ अटैच होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर दिस इज सेल वॉल, ठीक है, ये एक सेल वॉल है, एक और सेल वॉल बना देते हैं, ये एक और सेल वॉल है। ठीक है, ये दो सेल वॉल आपके पास मौजूद है। अब ग्लाइकोकैलेक्स की कवरिंग एक तो अटैच होती है इस तरह, ये देखें बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है। ठीक है, और एक अटैच होती है इस तरह। अब ये जो है जो ग्लाइकोकैलेक्स की जो कवरिंग है सेल वॉल के साथ, ये टाइटली अटैच है। ठीक है, और इस केस में सेल वॉल के साथ ये जो अटैच है लूजली अटैच है, मतलब टाइटली अटैच नहीं है। अगर ग्लाइकोकैलेक्स की कवरिंग सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच हो
तो फिर हम इसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, और अगर लूजली अटैच हो तो हम इसको कहते हैं स्लाइम। तो कैप्सूल और स्लाइम ये दो स्ट्रक्चर होती हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली हम ग्लाइकोकेलेक्स को ही कहते हैं। बस ये देखा जाता है कि ग्लाइकोकेलेक्स सेल वॉल के साथ किस तरीके से अटैच्ड है। अगर टाइटली अटैच है तो स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहेंगे, अगर लूजली अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं। अच्छा, ये जो कैप्सूल होता है बेसिकली ये स्टिकी नेचर का होता है। ठीक है, मतलब चिपकने वाला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक दूसरे से अच्छे तरीके से ये चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, मतलब ये सेपरेट नहीं होते। और इसी वजह से जितने भी नए बैक्टीरिया बनते जाएंगे सब पुराने बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाते जाएंगे, इसकी स्टिकी नेचर की वजह से। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल पाया जाता है वो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इस तरीके से ये बैक्टीरिया एक बायोफिल्म बना लेते हैं। बायोफिल्म का मतलब क्या होगा कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल जो होते हैं आपस में कंबाइन होकर एक लेयर की फॉर्म में आ जाए, एक दूसरे से अटैच होकर, तो वो बायोफिल्म कहलाती है वो लेयर।